नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इसके पहले वाली वीडियोस में हम मालगुडी डेज़ की 8 शॉर्ट स्टोरी ईश्वरन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मालगुडी डेज़ की जो 9th शॉर्ट स्टोरी है, सच परफेक्शन, यानी कि कितनी पूर्णता। तो इसको देखने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। तो आज की मालगुडी डेज़ की जो नवी शॉर्ट स्टोरी है, सच परफेक्शन। तो ये एक लड़के की कहानी है जिसका नाम सोम रहता है, और वो भगवान नटराज की एक प्रतिमा बनाता है। और वो प्रतिमा इतनी पूर्ण होती है, यानी कि इतनी अच्छी होती है कि वह प्रतिमा खुद ही डांस करने लग जाती है। और उनकी वजह से गांव में बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, तूफान आ जाता है और बहुत सा नुकसान हो जाता है। मतलब अफरा तफरी मच जाती है। उसके बाद गांव वाले कहते हैं कि तुम इस प्रतिमा को थोड़ा सा डैमेज कर दो, यानी कि खंडित कर दो, तो सब सही हो जाएगा। लेकिन वो इससे मना कर देता है और एक पत्थर का टुकड़ा आकर मूर्ति पर गिरता है, जिससे उसका मूर्ति का जो पैर का जो अंगूठा था वो टूट जाता है। और सभी वहाँ पर जो माहौल रहता है वो शांत हो जाता है, तूफान वूफान सब रुक जाते हैं। तो हम इसको बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं, लाइन टू लाइन। तो सोम को यह सोचकर अच्छा लग रहा था कि उसकी 5 साल की मेहनत अब पूरी हो रही थी। मतलब कि उसको 5 साल लगे थे इस मूर्ति को बनाने में। उसने अपने जीवन में बहुत सी मूर्तियाँ बनाई थी, लेकिन इतना बड़ा काम कभी नहीं किया था। वह अक्सर अपने से कहता था कि उसकी बनाई नटराज की यह प्रतिमा प्रलय के बाद भी अपने स्थान पर खड़ी रहेगी। लेकिन किसी ने इस मूर्ति को अब तक देखा ही नहीं था। सोम कमरे के सब दरवाजे और खिड़कियां बंद करके एक छोटे से दिए की रोशनी में इस मूर्ति पर काम करता था। भले ही बाहर उस समय सूरज चमक रहा हो, इसलिए वह हर समय पसीने में नहाया रहता था। लेकिन मूर्ति को लोगों की नज़रों से बचाए रखने के लिए उसने यह भी स्वीकार कर लिया था, भले उसे कोई भी कष्ट उठाना पड़े, लेकिन वो काम करता रहता था। वह बहुत ध्यान मग्न होकर इस पर काम करता था और किसी से भी इसके विषय में बात नहीं करता था। परंतु अब उसका समय समाप्त हो आया था, क्योंकि 5 साल पूरे हो गए थे और वो मूर्ति लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। वह रुका, माथे से बह रहा पसीना पोंछा और बहुत संतोषपूर्वक मूर्ति की ओर देखने लगा। वह इसकी गरिमा से इतना प्रभावित हो उठा, उसके सामने दंडवत होकर प्रार्थना करने लगा। देवाय, आपको बनाने में मैंने 5 वर्ष लगाए हैं। अब आप मंदिर में स्थान ग्रहण करें और मानव मात्र को आशीर्वाद दें। मिट्टी के दिए की लौ मूर्ति पर गिर रही थी और उसमें दृश्यमान लहरें उत्पन्न हो रही थी। मूर्तिकार दर्शन के गहन भाव में खोसा गया। किसी ने कहा, मित्र, प्रतिमा को बाहर मत ले जाना, यह बहुत ही पूर्ण है। यह सुनकर सोम भय से कांपने लगा। उसने कमरे में नज़र घुमाई। एक अंधेरे कोने में कोई एक आदमी बैठा था। उसे देखकर सोम तेजी से आगे बढ़ा और उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। मतलब सोम ने उस आदमी की गर्दन पकड़ ली और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आदमी ने डर से कांपते हुए बोला, मैं तुम्हारा प्रशंसक हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारे काम को सराहा है। 5 वर्ष तक प्रतीक्षा करता रहा हूँ। फिर सोम ने पूछा, लेकिन तुम यहाँ आए कैसे? उस आदमी ने बोला, जब तुम भोजन कर रहे थे तो दूसरी चाबी से मैं भीतर आ गया। सोम ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा और देवता को बलि चढ़ा दूंगा। फिर उस आदमी ने उत्तर दिया, तो जो चाहे करो, यदि इससे तुम्हें लाभ हो। लेकिन मुझे संदेह है, बलि देकर भी तुम इसे यहाँ से हटा नहीं सकोगे। यह बहुत ही पूर्ण है, इसकी पूर्णता मनुष्यों को प्राप्त नहीं होगी। यानी कि मूर्ति इतनी पूर्ण थी और इतनी अच्छी थी कि आम मनुष्यों को देखने की उसकी बस की बात नहीं थी। यह सुनकर मूर्तिकार रोने को हो गया। फिर उसने कहा कि ऐसा मत है, इसकी पूर्णता के लिए मैंने गुप्त होकर काम किया है। यह हमारे लोगों के लिए बनी है। यह ईश्वर की तरह उनके बीच रहेगी। उन्हें इससे वंचित मत करो। दूसरा मूर्ति के सामने झुक गया और बोला, हे देव, हमें अपनी उपस्थिति सहन करने की शक्ति दो। मतलब कि वो आदमी झुक कर कहता है देव से। इस व्यक्ति ने लोगों की मूर्ति के बारे में बताया है और यह रहस्य सबको ज्ञात हो गया है। एक सुबह दिन सोम मंदिर के पुजारी के पास गया और बोला, अगली पूर्णिमा को मेरे नटराज की मंदिर की स्थापना करना। आपने उसके लिए स्थान बनाया है? पुजारी ने उत्तर दिया, मुझे पहले प्रतिमा को दिखाओ। वह मूर्तिकार के घर गया, प्रतिमा को देखा और बोला, यह पूर्णता, यह देवता मनुष्यों को देखने के लिए नहीं है। यह हमें अंधा कर देगी। इसके समक्ष प्रार्थना करते ही यह नृत्य करने लगेगी और हम सब नष्ट होने लगेंगे। ये सब वो पुजारी कहता है। यह सुनकर सोम और भी दुखी हुआ और पुजारी ने कहा, छेनी उठाओ और कहीं से इसे जरा सा तोड़ दो, अंगूठा या कुछ, फिर ये सुरक्षित हो जाएगी। फिर सोम ने उत्तर दिया कि पहले वह यह सुझाव देने वाले का सिर तोड़ देगा। अगर कोई उससे मूर्ति तोड़ने के लिए कहेगा तो पहले वो उसका सिर तोड़ देगा।
गांव से प्रमुख नागरिक आए, वो कहने लगे, हमें गलत मत समझना, मंदिर में हम इस मूर्ति को स्थान नहीं दे सकते, गुस्सा मत करना, हम गांव की सब लोगों का हित देखना चाहते हैं, अगर तुम एक उंगली को जरा सा तो इससे तोड़ दो तो रख लेना। सोम चिल्लाया, निकलो यहाँ से, तुम सब निकल जाओ, मैं तुम्हारे मंदिर में इस नटराज को बिल्कुल रखना नहीं चाहता, मैं उसके लिए जहाँ वह है वहीं मंदिर बनाऊंगा, फिर तुम देखोगे कि वह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर हो जाएगा, ऐसा नटराज वो कहता है सोम। फिर उसने क्या है कि अपने घर में ही उसके मंदिर बनाने का निश्चय किया, और जो घर का कमरा था जिसका दरवाज़ा सड़क पर खुलता था, तो वहाँ पर उसने मंदिर बनाने का निश्चय किया। फिर उसने गांव के मुनादी करने वाले राम को बुलाया, मुनादी करना मतलब कि जो संदेश देता है गांव में, उसको राम को बुलाया, जो मतलब कि ढोल बजाने वाला था। फिर उसे 1 रुपया दिया और गांव में घूम घूम कर मुनादी करने के लिए कहा कि अगली पूर्णिमा को नटराज की प्रतिष्ठा होगी, अगर भीड़ अच्छी हुई तो वह उसे एक शॉल भी भेंट करेगा। उसको क्या क्या देता है वो, उसको 1 रुपया देता है, एक सोने का सिक्का देता है, सॉरी चांदी का सिक्का देता है, 1 रुपया देता है, और अगर भीड़ अच्छी हुई तो उसे एक शॉल भी भेंट करेगा। पूर्णिमा के दिन आसपास के गांव से ही वहाँ स्त्री पुरुष और बच्चों की भीड़ जमा हो गई और 1 इंच खाली जगह नहीं बची, चारों तरफ की सड़कें लोगों से भर गई। फूल और खिलौने बेचने वाले चिल्ला चिल्ला कर अपनी चीज़ें बेचने लगे, बाजे बजाने वाले और गायक घूम घूम कर गाने सुनाने लगे, लोग एक दूसरे से मिलने और बच्चे खेलने कूदने लगे, चारों ओर शोर शराबे का माहौल हो गया, फूलों और अगरबत्तियों की खुशबू वातावरण में गमक उठी। इस सब के ऊपर उस समय तक का सबसे शानदार चांद चमक रहा था। प्रतिमा पर जो चादर पड़ी थी उसे उठा दिया गया, बहुत से कपूर से उसकी आरती की जाने लगी और शंख बजने लगे, घंटियों की आवाज़ से वातावरण गूंज उठा, भीड़ पर शांति छा गई, हर नेत्र प्रतिमा को देखने लगा। कपूर की लो ऊपर उठी और नटराज के नेत्र खुले, अंग फड़के और पैरों के घुंघरू बजने लगे। एक पैर जमीन पर रखा और दूसरा नृत्य की मुद्रा में ऊपर उठाया, अपने एड़ी के नीचे की दुनिया को उसने नष्ट करना शुरू कर दिया और उसकी राख को बदन पर लगाकर हाथ में मृदंग उठाकर देवता ने उस पर थाप देना शुरू किया। मृदंग की ध्वनि से दुनिया नष्ट होने लगी, नष्ट होने के बाद फिर बनने लगी, फिर नाश और निर्माण का चक्र आरंभ हो गया। घंटियों की ध्वनि तेज होती जा रही थी, भीड़ आंखें फाड़े इस अद्भुत दृश्य को देख रही थी। इसी क्षण पूर्व दिशा से हवा का एक तेज झोंका आया, चंद्रमा की रोशनी कम होने लगी, हवा तूफान में बदलने लगी, बादल घिर गए और उन्होंने चंद्रमा को चारों ओर से ढक लिया। घना अंधकार छा गया, बिजली फड़कने लगी, आसमान गरजने लगा, चारों दिशाओं से आग बरसने लगी। जमीन पर जगह जगह रखे पुआल के जो ढेर थे चारे के, उनमें आग लग गई और उससे रोशनी गांव भर फैल गई। लोग इधर उधर भाग कर शरण लेने लगी। तभी बिजली की एक कड़क एक घर तक जा पहुंची, उससे निकली आग आसमान में उठने लगी और सारा आसमान रोशनी से भर गया, मतलब कि उनकी झुग्गी झोपड़ियों में भी आग लग गई। 10 गांव के लोग इस एक गांव में जमा थे, क्योंकि वो वहाँ पर आए थे ना, मंदिर का जो उद्घाटन था उसके लिए। एक और कड़क एक दूसरे मकान पर जा पहुंची, स्त्री और बच्चे चीखने और चिल्लाने लगे। तभी बारिश की एक रो आई और आग सूं सूं की आवाज़ करते बुझने लगी। फिर बारिश आ गई, बारिश तेज होकर घनघोर वर्षा में बदल गई। गांव के 2 तालाब जिनके बगल में होकर सड़क जाती थी जल से भर गए और पानी सड़कों पर बहने लगा, यानी कि जो 2 तालाब थे और उनके बीच में गांव की सड़क थी, तो वो इतने भर गए कि सड़क गायब हो गई और दोनों तालाब मिलकर एक हो गए। तूफान की हवा चीख रही थी और पेड़ों तथा मकानों को नष्ट कर रही थी। लोग कहने लगे, प्रलय का दिन आ गया है। दूसरे दिन भी पानी निरंतर बरसता रहा। अगला दिन आ जाता है, तभी पानी निरंतर बरसता रहा। सोम प्रतिमा के आगे सिर झुकाए बैठा सोता रहा। फूल पत्ती और उपहार की सामग्रियां जमीन पर बिखरी पड़ी थी, उन सब में जल भर गया था। कुछ लोग तैरते हुए उसके पास आए और पूछने लगे, अब तुम संतुष्ट हुए? राक्षसों की तरह वे सामने खड़े थे और पूछ रहे थे कि देख लिया अपने कार्य का परिणाम? तुम जानना चाहते हो कि कितनी जाने गई है, कितने घर बह गए हैं और तूफान में कितने लोग ढेर हो गए हैं? फिर सोम कहता है कि नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानना चाहता, कुछ भी नहीं, तुम लोग जाओ और इस तरह से बातें मत करो। सोम ने चिल्लाकर कहा ऐसा। ईश्वर ने अपनी शक्ति का फिर लोग कहने लगे कि ईश्वर ने अपनी शक्ति का जरा सा ही प्रमाण दिया है, उसको और उत्तेजित मत करो, हमारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में है, हमें जीने दो। प्रतिमा बहुत ज़्यादा पूर्ण और निर्दोष है। लोग चले गए लेकिन वह बेटा सोता रहा। उनके शब्द उसको परेशान कर रहे थे। हमारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है, वह जानता था इसका अर्थ क्या है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं मूर्ति को कैसे तोड़ सकता हूँ? दुनिया को जलने दो, मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं मूर्ति को छू भी नहीं सकता, ऐसा वो कहता है। उसने देवता के सामने रखा दीपक जलाया और सामने खड़ा होकर उसे देखने लगा।
थोड़ी दूर पर आसमान फिर गरजने लगा था। फिर तूफान आ गया था। बेचारे लोग, इस बार सब खत्म हो जाएंगे। उसने मूर्ति के अंगूठे को देखा और सोचने लगा, छेनी से इसका एक टुकड़ा निकाल दूं तो सब विनाश रुक जाएगा। अंगूठी की ओर देखते हुए सोचता रहा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। उसके हाथ कांप रहे थे। बाहर बादलों की गर्जन बढ़ती जा रही थी। लोग उसके घर के सामने इकट्ठे हो रहे थे और उससे दया की प्रार्थना कर रहे थे। सोम ने देवता को प्रणाम किया और बाहर निकल आया। वह सड़क के किनारे खड़ा होकर देखने लगा, जहाँ दोनों तालाब मिलकर एक हो गए थे। पूर्वी किनारे पर काले बादल घुमड़ते आ रहे थे। जब ये बादल पास आ जाएंगे तो दुनिया नष्ट होने लगेगी। नटराज, मैं तुम्हारी प्रतिमा नहीं तोड़ सकता, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपनी बलि दे दूं तो क्या तुम इससे संतुष्ट हो जाओगे? ऐसा फिर सोम कहता है। उसने आंखें बंद कर ली और तालाब में कूदने का विचार करने लगा। फिर एक क्षण रुका और बोला, मरने से पहले अपनी बनाई मूर्ति पर एक नज़र डाल दूं। गरजते तूफान के बीच वह घर की ओर लौटने लगा। हवा चीख रही थी, पेड़ पौधे काँप रहे थे। मनुष्य और पशु तेजी से चारों तरफ भाग रहे थे। वह घर पहुंचा तो देखा एक पेड़ उसके मकान पर गिर रहा है। मेरा घर भी, यही कहकर वह तेजी से भीतर घुसा। प्रतिमा के पास पहुंचा, जो कूड़े करकट से ढकी जमीन पर गिरी पड़ी थी। वह सही सलामत थी। सिर्फ अंगूठे का एक टुकड़ा ऊपर से गिरे एक पत्थर से टूटकर कुछ गज दूर जा पड़ा था। यानी कि उसके घर पर पेड़ गिर गया था और मूर्ति पर एक पत्थर से वो अंगूठे का, मतलब कि जो प्रतिमा थी उसका छोटा सा अंगूठा टूट कर गिर गया था। लोग चिल्लाकर बोले, देवता ने हमारी रक्षा के लिए खुद ही यह कर लिया है। अगली पूर्णिमा के दिन मंदिर में बड़ी धूमधाम से मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई। सोम पर धन तथा उपहारों की वर्षा होने लगी और वह 95 वर्ष तक जिया, लेकिन इसके बाद उसने छेनी और हथौड़ी को कभी हाथ में ही नहीं लिया। और इस तरीके से ये कहानी समाप्त होती है। तो गाइस, आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो 10वीं शॉर्ट स्टोरी है फादर सेल्फ, वो देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।